हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि 16 मार्च को होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही बच्चों में बता दूं कि इस बार जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, जिसमें कि आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा, उसका जो आंसर आपको ओमार शीट पर गोले को काला करते हुए आपको बताना है। साथ ही बच्चों बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि एक सब्जेक्ट में बता दूं कि 50 अंक जो आप लोगों को दिए जाएंगे, फुल मार्क नहीं रहने वाला, 50 जो है फुल मार्क्स रहेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस बार यह है कि 5 सब्जेक्ट में से आपको 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को जो है पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का विकल्प को आपको सही चुनना है, सही उत्तर आपको बताना है। देखिए बच्चों, यह जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है और इस गद्यांश को आप लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे गद्यांश इस प्रकार से है कि अशोक जो है, जो एक राजा है, ठीक है, अशोक क्या है, एक राजा है, जो कि स्वतः अपने आप से जो है बात करता है। और वो कहता है, वह मन में विचार कर रहा है कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है, ठीक है, ये जो है 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग जो है आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? ये जो है अशोक क्या है, वह स्वतः जो है मन में सोच रहा है, स्वतः जो है बात करता है। उसके बाद जो है द्वारपाल आता है, सिर झुकाकर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। तो अशोक जो राजा है वो कहता है आने दो, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे लिखा है संवाददाता, जो कि संवाददाता है, जो वो प्रवेश करते हुए कहता है कि महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है कि गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज, ठीक है, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। ये जो है संवाददाता अशोक सम्राट यानी अशोक राजा को कहता है और बताता है। देखिए इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखना है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसका आंसर आप लोगों को सही सही बताना है। देखिए पहला जो प्रश्न इस गद्यांश से दिया गया है कि उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है, ये आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है। देखिए अशोक जो है स्वतः बात करता है और स्वतः वो कह रहा था कि कलिंग जो है, कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल है, जो कि आपका प्रश्न संख्या 3, 4, 5 जो है, जो कि आपका ये जो है पत्र से लिया गया है। और इस पत्र में जो रिक्त स्थान दी गई है, रिक्त स्थान को आप लोग को अच्छे ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जो आपका रिक्त स्थान है, समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है पूज्य पिताजी, तो यहाँ पे पूज्य पिताजी, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है खाली स्थान जो है, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सादर प्रणाम भराएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, आपको यह जानकर हार्दिक, देखिए यहाँ पे हार्दिक, यहाँ पे क्या जाए, उत्साह होगी, या हार्दिक उत्साह, या कह सकते हैं उत्सुक होंगे, यहाँ पे या कह सकते हैं हार्दिक प्रसन्नता होगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है प्रशंसा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रशंसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रशंसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशंसा होगी कि मैं अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है।
माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। पांचवा जो है रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आशीर्वाद भरा है। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान जो है कंप्लीट हो चुका है। ये लेटर भी कंप्लीट हो चुका है। आपका आज्ञाकारी पुत्र क ख ग दिनांक आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों आपका व्याकरण खंड से। ठीक है, जो आपका ग्रामर से जो है सवाल पूछा जाता है उसको भी यहाँ पे देखेंगे। देखिए सवाल इस प्रकार जो है, छठा नंबर दिया गया है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे ध्यान देंगे, सरोवर ये एक तालाब का जो है पर्यायवाची शब्द है, सर और उसके बाद पोखर। लेकिन सरिता, सरिता क्या है, ये तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल दिया गया कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है बच्चों, क्या होता है, शशि। क्या होता है, शशि होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए आठवां नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। देखिए शीश शब्द का तद्भव रूप होता है सिर। सिर मतलब हम लोग कहते हैं ना शिष्य, तो शिष्य मतलब मुंडी, अपना मुंडी को कहते हैं, तो उसको हम तद्भव रूप में कहेंगे, उसको सिर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिर कहेंगे। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर सवाल दिया गया है कि वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। तो वह थी एक मजदूर, वह जो है वह कौन है, कोई स्त्रीलिंग है और उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। उसकी क्या है, विशेषता को यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि यह जो है क्या होगा, उसकी विशेषता को बता रही है। तो ये क्या है, वह थी। तो इसमें मजदूर जो है क्या है, मजदूर क्या है, एक संज्ञा है। क्या हो जाएगा, मजदूर है जो है एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी, हाँ यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, हाँ सही है, इसका 9 नंबर का जो है ना संज्ञा ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल दिया गया है कि करण कारक का विभक्त चिन्ह होगा। तो करण कारक का विभक्त चिन्ह क्या होता है, करण कारक का जो होता है से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, दिया गया कि हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। तो हंसते हुए मुख वाला शब्द का एक वन शब्द यानी कि वन शॉर्ट जो है वर्ड होगा, वो कौन सा होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा हसमुख या हसमुख कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हंसते हुए मुख वाला क्या हो जाएगा, हसमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 12 नंबर देखिए, दिया गया कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होता है कपटी मित्र। क्या होता है, कपटी मित्र, जो कि छल कपट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए 13 नंबर सवाल दिया गया कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या बच्चों, तो यह हो जाएगा पर प्लस उपकार। क्या हो जाएगा, पर जोड़ उपकार। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल दिया गया कि खेल कूद किस प्रकार का समास है। तो खेल कूद जो है वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़े 15 नंबर सवाल है कि जय शब्द का विलोम होगा। तो जय शब्द का विलोम होता है पराजय। जय मतलब होता है विजेता यानी कि जीत जाने वाला, और पराजय का मतलब होता है हार जाने वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जय का क्या विलोम हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। 16 नंबर सवाल दिया गया कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए 17 नंबर सवाल है कि मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिवेशन होगा। ठीक है, प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण होगा। देखिए मैं भी बहुत भयभीत था, ये क्या है, मैं भी बहुत भयभीत था, इसका जो है प्रविशेषण क्या होगा बच्चों, तो यह हो जाएगा, इसका आंसर होगा बहुत। क्या है, यहाँ पे बहुत को दर्शाता है, तो यहाँ पे मैं भी बहुत भयभीत था, तो बहुत जो है यह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि ये जो है भाव को दर्शाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल जो दिया गया है कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत होगा। देखिए उपवन में क्या होता है, उपवन में जो है उप शब्द जो होता है ना, उप, यहाँ पे क्या लिखा है, उप लिखा है, उसके बाद यहाँ पे उपवन है ना, तो उप शब्द जो है ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है, उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल दिया गया है कि उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल दिया गया है। 20वां नंबर की मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने
से नया शब्द कौन सा बनेगा? तो इसमें हो जाएगा मजदूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं जो है 21वां सवाल, जो कि आपके बुक से दिया गया है, आपके पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए ये पहला जो आपका चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है आपका पुष्प की अभिलाषा कविता से ये पूछा गया है कि प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति जो है समर्पित है? तो पुष्प जो है किसके प्रति समर्पित है? तो यह जो है मातृभूमि और वीर के जो है समक्ष जो है समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है कि छोटा जादूगर कहानी में कहानीकार कौन है? छोटा जादूगर जो कहानी है ना, इसमें कहानीकार कौन है, यानी किसने जो है कहानी लिखी है? तो बच्चों इसका जो होगा आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल दिया गया है कि कार्निवल के मैदान में माहौल कैसा था? देखिए कार्निवल, ठीक है, याद रखेंगे कार्निवल वाला जो है एग्जाम में पूछता ही है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? ये खुशनुमा था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कसुंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? कसुंग नहीं होगा, कुसंग हो जाएगा। ठीक है, कुसंग का जो है ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा कुसंग। अगला सवाल है कि किस अवस्था में मित्रता की धनुष सवार जाती है? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एकदम आपको याद रखना है युवावस्था। क्या हो जाएगा? युवावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो चलने से पहले बच्चों किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो ये पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है कि बड़े भाई साहब पाठ में कन कौवा का क्या अर्थ होता है? देखिए कन कौवा का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है पतंग। ठीक है, याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है? पतंग होता है, जिसको हम लोग गुड्डी भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसका आंसर होगा मगध। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बुढ़िया गाँव की किस दिशा में रहती थी? तो बुढ़िया जो है वो पूर्व दिशा में रहती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30वां नंबर है कि किसका तन थक गया था? तो किसका जो है तन थक गया था? तो यह हो गया बुढ़िया का। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 31वां प्रश्न दिया गया कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी यह सवाल डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, इसलिए सभी जो है वीडियो को अंत तक देखना और सारा एकदम क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। भू सारा क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 31वां सवाल जो दिया गया है कि लेखक के घर के सामने जो है किसका पेड़ था? तो बच्चों ये अमरूद का पेड़ था ना। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बाद में जो इसे कटवा दिया गया था, तो अमरूद का पेड़ था लेखक के घर के सामने। ठीक है, आगे बढ़े। 32 नंबर सवाल है कि कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है? तो कहाँ के अमरूद जो है प्रसिद्ध है? देखिए ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया और यह जो है आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो कहानी है ना, कहानी में साफ साफ दिया गया है कि इलाहाबाद के जो अमरूद है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल दिया गया है कि बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? लेखक के कितने बच्चे जो है उनके साथ थे बच्चों? तो इसका आंसर आएगा 3 बच्चे जो है लेखक के साथ थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बस की यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तो कैसे बातें शुरू कर दी? तरह तरह की बातें जो है शुरू कर दी। यानी यात्रा के दौरान, बस की यात्रा जो आप चैप्टर पढ़े होंगे उसमें यात्रा के दौरान जो है यात्री जो है ना बहुत सारे बातें जो है करना शुरू कर दिए थे, इधर उधर की बातें, तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां सवाल दिया गया है, कहता है कि भरत ने राम से क्या आग्रह किए? तो भरत ने जो है राम से आग्रह यह किया था कि वापस चलें। क्या कहा था? जब भरत राम को जब वनवास मिला था तो भरत जो उसका बड़ा भाई है, राम का जो है सबसे बड़ा भाई कौन है? भरत है ना। वह जो है राम को जो है वापस चलने का जो है आग्रह किया था, यानी कि राजपाट जो है संभालने का आग्रह किया था, लेकिन राम ने जो है उसे मना कर दिया कि हमें जो है अपने माता पिता के दौरान जो है, हमें माता के दौरान जो है वनवास की जो है जो अनुभूति हुई है, यानी वनवास का जो है क्या आदेश मिला है, तो हम जो है
राजपाट के लिए वापस नहीं चलेंगे। तो ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा, भरत ने राम को जो है वापस चलने का आग्रह किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 36 नंबर सवाल दिया गया है कि मिथिलेश किसे कहा गया है। तो मिथिलेश दोस्तों किसे कहा गया है, जनक को जो है मिथिलेश कहा गया। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल दिया गया है कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा झारखंड में जो है, झारखंड में किस क्षेत्र की जो है चर्चा की गई है, झारखंड के 2 सपूत, तो यहाँ पर जाएगा झारखंड की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राम नारायण सिंह का जन्म जो है वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न दिया गया है कि बस की कंपनी के हिस्सेदार कौन बता रहे थे। तो कौन बता रहे थे, तो ये जो हो जाएगा फर्स्ट क्लास बता रहे थे। ठीक है, यानी कि बस की कंपनी जो है ना, जो बस की कंपनियों के जो हिस्सेदार थे बस की यात्रा में, लेखक को जो है ये कह रहा था कि बस जो एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम मस्त है, ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों जब वह बस पर जो है लेखक चढ़ा, ठीक है, जब सवारी कर रहे थे तब उसको पता चला कि ये जो बस है ना पूरा खंडर हो चुका है, पूरा से जो है बर्बाद हो चुका है। ठीक है, पूरा खराब स्थिति में था। लेकिन ये जो है कंपनी के हिस्सेदार जो है बस की यात्रा के चैप्टर में जो है बस को एकदम फर्स्ट क्लास बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए 40वां प्रश्न दिया गया है कि हुंडरू जल प्रपात का पानी जो है कितना फुट से नीचे गिरता था। तो कितना फुट से नीचे गिरता था बच्चों, तो यह हो जाएगा 243 फुट नीचे गिरता था। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए 41वां प्रश्न दिया गया है कि रात के सन्नाटे में कौन सोती है, कौन रोती है। रात के सन्नाटे में कौन रोती है, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, ये जो है आने वाला है, इसलिए आपको याद रखना है कि रात के सन्नाटे में ये जो है नदियां रोती है। ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न दिया गया है कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बच्चों ये हो जाएगा, यह कौन सी विद्या है, स्मरण की विद्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। 43वां प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी। तो डॉक्टर चंद्रा जो है वह डॉक्टर बनना चाहती थी ना। डॉक्टर चंद्रा जो है क्या बनना चाहती थी बच्चों, तो यह जो है डॉक्टर बनना चाहती थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा डॉक्टर। अगला सवाल जो है 44वां प्रश्न दिया गया है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो वीर जननी का पुरस्कार जो है डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 45वां प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया। किस बीमारी ने कर दिया था, यह जो है पोलियो ने कर दिया था। ऑप्शन जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसके घर में खुशी का माहौल था। तो यह बच्चों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि शुभांगी, ठीक है, शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े। 47वां प्रश्न दिया गया है कि शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे। तो बच्चों क्या पढ़ रहा था, तो यह जो है समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए 48वां प्रश्न दिया गया है कि तालाब बांध था धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि तालाब बांध था धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है बच्चों, तो यह हो जाएगा अनुपम मिश्र। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 49वां प्रश्न दिया गया है कि बिहार किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब जो है बनवाए थे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, मधुबनी गांवों ने मिलकर जो है 63 तालाब जो है बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका एग्जाम में सवाल दिया जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। देखिए 50वां प्रश्न दिया गया है कि छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बच्चों यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हिंदी के जो है सारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं आप। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप 50 में 50 जो है बोर्ड एग्जाम में एकदम टिक कर लोगे, एकदम सही कर लोगे। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना, हो सके तो एग्जाम से पहले रट लेना, याद कर लेना, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।